नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 72 प्रैक्टिस सेट। इसमें भी टॉप 25 प्रश्न लिए गए हैं। मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग अपना स्कोर चेक करिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ये सभी के सभी प्रश्न लिए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न दिया गया है, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? तो किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका राइट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा पूर्व संस्कृति। ठीक है, इसका नाम क्या है? हड़प्पा पूर्व संस्कृति। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है, लेकिन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है भोगवा नदी। ठीक है, तो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बताएंगे भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? इसका राइट आंसर है गाय। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, तो कौन सा विशाल भवन सबसे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है अन्नागार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? तो आप बताएंगे अन्नागार। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बैल का। ठीक है, तो बैल पशु का सर्वाधिक महत्व था। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? 36 का राइट आंसर है का पीपल की। ठीक है, तो सिंधुवासी लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो आप बताएंगे पीपल की। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? इसका राइट आंसर है काला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, लोथल की खोज, यहाँ खोज लिख गया है, खोज सर्वप्रथम हुई तो किस सन में हुई थी? तो लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई तो किस सन में हुई? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1954 में। तो लोथल की खोज कब हुई? तो आप बताएंगे 1954। अगला प्रश्न दिया गया है, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी या किसने किया था? ठीक है, तो लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, उनका नाम बताना है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 SR राव ने। ठीक है, तो लोथल की सर्वप्रथम खोज किस सन में हुई? तो आप बताएंगे 1954 में। किसने खोज की? तो आप बताएंगे SR राव ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया, कांसे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? तो कांसे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है दैमाबाद। कहीं कहीं पर दायमाबाद लिख देते हैं, तो दैमाबाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु लिपि लिखी जाती थी? सिंधु लिपि लिखी जाती थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गाय का चित्रण नहीं हुआ है। पशुपति मोहरों के चित्रण में, ठीक है, पशु का अंकन नहीं हुआ, वो है पशु गाय। अगला प्रश्न दिया गया, पंचतंत्र में वर्णित
धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? 13 का राइट आंसर है का, लोथल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है लोथल। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? 14 का राइट आंसर है घा, सोरतुघई, सोरतुघई ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया 15, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर है गा, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो सिंधु घाटी के यानी पुजारी की मूर्ति किससे बनी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है चूना पत्थर। ठीक है, तो सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी? तो आप बताएंगे चूना पत्थर से बनी है। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था पुरुष का धड़, तो ये पुरुष नर्तक का धड़ जो है किससे बना हुआ है ये बताना है। 17 का राइट आंसर है का, भूरे लाइम स्टोन से। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यानी भूरे लाइम स्टोन से पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? 18 का राइट आंसर, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? 18 का राइट आंसर है घा, मोहनजोदड़ो। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? ठीक है, पाकिस्तान में तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये कहाँ पर है वो स्थान बताना है। इसका राइट आंसर है लरकाना में। कहाँ पर? तो आप बताएंगे लरकाना। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लरकाना में है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? इसका राइट आंसर है जननी के। ठीक है, तो जननी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया गया, प्राचीन मोहरें जो होती हैं किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? तो प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं या हुई हैं? 21 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें कौन सा धातु जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था ये बताना है। 22 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है तांबा। ठीक है, राइट आंसर है तांबा। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? 23 का राइट आंसर बताना है। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी पशुपति शीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी पशुपति शीलों पर जो है कौन सा पशु उपस्थित नहीं है ये बताना है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है शेर। बाकी हाथी, बाघ और गैंडा ये सभी के सभी जो सिंधु घाटी में पशुपति की सीलें चल रही थी उनमें सभी के चित्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 25 का राइट आंसर बताना है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? 25 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए जो है बैल
पशु जो था ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस तरीके से टॉप 25 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया। आपका स्कोर क्या रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।